वृक्ष है। ये बड़ा वाला? हाँ, बड़ा वाला, छोटी पत्ती वाला। अच्छा। वो सामने केतकी फूल का वृक्ष है, जो बड़ा बड़ा वृक्ष दिखता है ना, ये वाला? हाँ, केतकी फूल का वृक्ष। अच्छा। ये केतकी फूल का वृक्ष है। ये अशोक का है, उसके बगल में चंदन का है। आइए। हाँ बोलिए। ये गीता वन आश्रम है, जो गीता प्रेस फर्स्ट गोरखपुर में, जो जयदयाल जी, पौदार जी और हलमन प्रसाद जी, जो 1920 में उस आश्रम का निर्माण कराया था गोरखपुर में। उसके बाद इधर में आगमन हुआ तो इस आश्रम का निर्माण करा, जो ये देवभूमि है, तपोभूमि। जो भी टूरिस्ट आता है उसका दो ऑप्शन होता है, फर्स्ट में दर्शन के लिए, सेकंड में तपस्या के लिए। जो लोग तपस्या के पर्पज़ से आते हैं, इनको फ्री में इधर में रहने को मिलता है, जो आश्रम का नियम फॉलो करते हैं तब। जो रहने के बाद गीता, भागवत, प्रवचन, फ्री टाइम में राम नाम लिखना, सुबह के टाइम में गंगा में स्नान करना, भागवत प्रवचन करना, उनको फ्री में रखा जाता है। इसको गीता प्रेस के नाम से जाना जाता है। ऐसे 6 नंबर अगले वार्ड का इसका निर्माण है। कितना कुछ लिखा हुआ है। सब भगवत गीता का अध्याय जो डिजाइन है। यहाँ श्लोक का अर्थ ही लिखा है ना सारे? हाँ। अच्छा है। आश्रम है, यहाँ पे G20 भी हुआ है। अच्छा। शाम के टाइम में गंगा आरती होता है, गंगा रिवर के पास, जो चितानंद मुनि जी का। अच्छा। जो शाम के टाइम में आरती सबसे बेस्ट यहाँ पे भी माना जाता है। यहाँ पे 3 जगह आरती होता है। फर्स्ट में आपके परमार्थ निकेतन, सेकंड में शत्रुघ्न घाट। अच्छा। यहाँ से 2 किलोमीटर बैक साइड में जो ऋषिकेश पैलेस है, जिसको बोलते हैं त्रिवेणी घाट, वहाँ पे भी गंगा आरती होती है। सामने मत्स्य अवतार है, कुर्म अवतार है, बरा अवतार है, ऐश्वर्य अवतार है, मोहिनी अवतार है, जग पुरुष अवतार है, धनवंती अवतार है, वावन अवतार है, हंस अवतार है, गुरु नारायण अवतार है, संत सनातन कुमार है, संत सनातन कुमार, नर नारायण अवतार है, शिव सागर में भगवान है, गजेंद्र मोक्ष है, विठल जी हैं, नरसिंह अवतार है, कल्कि अवतार है, बुद्ध अवतार है, श्री कृष्ण अवतार है, रामा अवतार है, परशुराम अवतार है, कपिल मुनि अवतार है, नारद जी हैं, तिरुपति जी हैं, जगन्नाथ जी। ये पीपल ट्री है, साइंस में क्या कहते हैं, एनी टाइम ऑक्सीजन प्रदान करता है, दिव्य वृक्ष के नाम से है, दिव्य वृक्ष, जो हिंदुओं का आस्था का प्रतीक माना है। पीपल ट्री के अंदर ब्रह्मा, विष्णु, शिव का निवास स्थान है। जहाँ पे ब्रह्मा शिव का निवास स्थान होता है, वहाँ पे 33 कोटि देवी देवताओं का निवास स्थान है। इसमें गणेश भगवान का आकृति प्रतिमा बना है, देखेंगे ऊपर में सोंड जाता है, एक दंत बोलते हैं ना गणेश भगवान को, एक दंत है, ऊपर के साइड में नेत्र है, दिखता है क्या, बाकी बॉडी का लेंगे।
कोलकाता. सवरी के गुरु ने बोला था, सवरी के गुरु ने बोला था इधर में राम लक्ष्मण का आगमन है. उसके बाद उन्होंने अपने बॉडी का त्याग कर दिया. सवरी के गुरु सवरी ने आजीवन जो भगवान राम लक्ष्मण का राह देखती थी, रास्ते को भी साफ करती रही, फूल बिछाती रही और बैल को चुन के रखती थी. जब राम लक्ष्मण का आगमन हुआ तो शिवरी ने उनका सेवा सत्कार किया. सेवा सत्कार करने के बाद उनको खाने के लिए बैठ दिया. उन्होंने टेस्ट करके दिया. शिवरी ने राम को टेस्ट करके दिया तो राम जी ने खा लिया. लक्ष्मण जी ने उस बैल को फेंक दिया. तो जो संग्राम युद्ध हुआ था ना मेघनाथ के साथ, जो शक्तिमान लगा था, तो जो हनुमान जी ने संजीवनी बूटी लाया वो बैल जो संजीवनी बूटी के बना. ये विदुराणी जब पांचों पांडवों ने जीवन में अपने राजपाट को हार गए थे तो उन लोगों को वनवास जाने का आगमन बन के जाते हैं. तो श्री कृष्ण भगवान जो शांति दूत बन के हस्तिनापुर पहुंचे. धृतराष्ट्र ने बोला जब कौरव और पांडव आपके पुत्र हैं तो इनका राजपाट वापसी करो. तो धृतराष्ट्र ने बोला जो हमने इनका मैंने कुछ नहीं किया. तो बोला आपने इनको राजपाट से आपने निकाल दिया है, आप प्रथम चरण में राजा आप. उन्होंने बोला दुर्योधन से बोला. तो बोला राजा आप एक युवराज हुआ है तो उसको मुझे बोलने क्या फायदा जो आपसे बोल सकते. उन्होंने बोला इसके बारे में नहीं बता सकता. उन्होंने बोला पांडवों को जीने के लिए 5 गांव दे दो. पांडवों को 5 गांव दे दो, अपना गुजर बसर करने के जीवन जी. और तो दुर्योधन ने खड़ा होकर बोला मैं उनको सूर्य के बराबर पृथ्वी को नहीं देना चाहता. तो श्री कृष्ण भगवान ने बोला यहाँ पे शांति प्रस्ताव खत्म होता है. तो दुर्योधन ने बोला आओ हमारे कक्ष में विश्राम करो, भोजन करो, आप अतिथि हो. उन्होंने बोला नहीं, जहाँ पे जो धर्म का निवास नहीं है वहाँ पे श्री कृष्ण का निवास स्थान है. तो धर्म का स्वरूप किसको माना जाता है मालूम? विदुर. तो विदुर गया था साग सब्जी मार्केट के लिए. तो विदुराणी अपने कक्ष में जो स्नान कर रही. तो विदुराणी के कक्ष के बाहर उन्होंने बोला माता भूख लगा है कुछ खिलाओ. विदुराणी निर्वस्त्र आ रही थी. उन्होंने बोला माता कुछ वस्त्र डालो, उसके बाद मुझे भोजन करो. तो विदुराणी को वस्त्र डाल के भाई केला लेके प्रभु को खिलाने के लिए श्री कृष्ण प्रभु ने प्रेम से उनके हाथ के छीलक खा ली. अब विदुराणी प्रेम से खिला रही. आज केला नीचे डाल दी. बोले श्री कृष्ण भगवान की जय. ये द्वारिका का है. द्वारिका में जब सुदामा से श्री कृष्ण भगवान के पास जब तो द्वारपालों ने भगा दिया. बोला द्वारिका में तो ऐसा कोई है नहीं विचित्र आदमी, जो भी तन के कपड़ा है पटा हुआ है. उन्होंने बोला द्वारपालों सुनो जाके श्री कृष्ण से बोलो सुदामा आया. बोला हमारे श्री कृष्ण का नाम लेगा राजा का. एक बार बोलने में क्या जाता है, उनके द्वारपाल है. तो श्री कृष्ण से जाके बोला द्वारपाल है. तो श्री कृष्ण भगवान नंगे पैर भागते हुए सुदामा को अपने हृदय से लगाए हुए राज भवन चले. तो अपने राज सिंहासन पर बैठा है. रुक्मणी ने देखा इनका प्रिय मित्र आए. रुक्मणी गई जल लेने के लिए उनके पैर को धोने के लिए. तो श्री कृष्ण भगवान ने देखा भी विलंब हो रहा है तो उन्होंने अपने जो नेत्रों के पानियों से उनका पैर को धोला. बोले श्री कृष्ण भगवान की जय. शिव ने पंचम स्वरूप का धारण किया. माता पार्वती से विवाह होने के बाद जब कैलाश में पहुंचे महादेव माता पार्वती, तो कैलाश में माता पार्वती को छोड़ दिया. जब छोड़ के उन्होंने भ्रमण करने का आगमन हुआ. नारद जी ने देखा जो सिर्फ माता है प्रभु कहाँ गया. जब नारद जी पहुंचे माता के पास
उन्होंने बोला माता प्रभु कहाँ है? उन्होंने बोला घर में चले गए। तो प्रभु आपसे प्रेम नहीं करते। उन्होंने बोला कैसे बोल रहे? प्रेम करते करते विवाह किया। उन्होंने बोला माता मैं इसका जो आपको प्रमाण दूंगा कि प्रभु आपसे प्रेम नहीं करते। उन्होंने बोला बताओ। प्रभु ने आपका अमर होने का रहस्य बताया? उन्होंने बोला नहीं। जब प्रभु आपके प्रेम नहीं करते तो आपका अमर होने का रहस्य क्या बताया? नारद जी के बाद इतना बोलने के बाद नारद जी का जाने का आगमन। जब भगवान महादेव का आगमन हुआ, माता पार्वती गुस्से में ला। उन्होंने बोला प्रिया आप क्या कर रहे हैं? उन्होंने बोला आप मेरे से बात मत करो। उन्होंने बोला लाल पीले क्यों हो रहे भाई? उन्होंने बोला आप हमसे प्रेम नहीं करते। उन्होंने बोला नहीं, आप तो जगत जननी हो, आपके सिवा किसी से प्रेम नहीं करते। उन्होंने बोला नारद जी का आगमन हुआ था। उन्होंने बोला, तो उन्होंने आग लगा के चले गए कुछ ना कुछ बोला। अब उन्होंने बोला आपसे मैं प्रेम करता हूँ, आपके सिवा मैं किसी से प्रेम नहीं करता। उन्होंने बोला नहीं। उन्होंने बोला आप इसका प्रमाण दो, आपसे मैं प्रेम नहीं करता। उन्होंने बोला आपने अमर होने का रहस्य नहीं करता, प्रेम करते तो अमर होने का रहस्य बताते। उन्होंने एकांत जगह ढूंढा जहाँ पे कोई मनुष्य ना हो, चिड़िया चुरुंग ना हो। वहाँ पे तोता ने अंडा दे रखा। अंडा जो था गंदर हो गया था। अब माता पार्वती को अपना पंचम श्लोक में अमर कथा सुनाने का जो बोला, यहाँ पे मैं अमर कथा आपको सुनाऊंगा जब तक ये आप भुकारी पारेंगे। जब भुकारी पारेंगे तो जब मालूम चलेगा आप जगे हुए। उन्होंने बोला कोई बात। उन्होंने अमर कथा सुनाना स्टार्टिंग किया तो माता पार्वती की सोच अमर कथा के प्रभाव से जो तोता का अंडा था उसके अंदर प्राण आ गया। प्राण आने के बाद जो अमर कथा सुनकर अहंकारी पाता, जब अमर कथा खत्म हो गया माता पार्वती जगे। उन्होंने बोला प्रभु मैंने तो अमर कथा सुनाई नहीं। उन्होंने बोला आप तो अहंकारी पाते थे, आपको अमर कथा मैंने सुना नहीं। उन्होंने बोला मैं तो सो गई, तो यहाँ पर दूसरा प्राण है। उन्होंने अपना त्रिशूल छोड़ा। वहाँ से तोता त्रिशूल के घर से भय से भगा। भगने के बाद वेद व्यास के आश्रम में गया। जो वेद व्यास के आश्रम में त्रिशूल पहुँचा तो वेद व्यास की पत्नी का मुंह खुल गया, तो तोता गर्भ के अंदर समा गया। जब उनका जन्म हुआ तो सुखदेव जी के नाम से जाना गया। बोलिए बद्री नारायण भगवान की जय। श्री कृष्ण भगवान का विराट स्वरूप है कुरुक्षेत्र में अर्जुन को दिखाया। जो भीष्म पितामह का उन्होंने वध नहीं कर रहे थे, उन्होंने अपना जो विश्व स्वरूप दिखाया। उन्होंने बोला देख कहीं कोई कुछ नहीं है। तब उन्होंने शिखंडी का जो साथ दिया और जो भीष्म पितामह को वध किया। ये माता सरस्वती है, बुद्धि विवेक ज्ञान प्रदान करने वाली शांति का प्रतीक। स्वामी परमानंद जी है, सुखदेवानंद जी हैं, आदि गुरु शंकराचार्य हैं। इधर में फर्स्ट में सीता और राम का दर्शन है, इसका महादेव जी का दर्शन है, राधे कृष्ण भगवान का दर्शन है। इधर में लड्डू गोपाल का दर्शन है। लक्ष्मी को बोलते हैं परमेश्वरी। अच्छा। विष्णु को बोलते हैं परमेश्वर। इधर में आपके बैक साइड में परमेश्वर का दर्शन है, परमेश्वर टेम्पल है। इधर में परमेश्वरी टेम्पल है, माता लक्ष्मी को परमेश्वरी। इधर में हनुमान जी का। क्या था कितना तुम सब